Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की अपनी हॉरर स्टोरी की तरफ। ये कहानी है संध्या की। संध्या को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ना और सुनना बहुत पसंद था। संध्या को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था उतना ही वो भूतों से डरती भी थी। थोड़ी सी भी आहट सुनकर वो डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और संध्या बड़ी हो गई। उसकी शादी अखिल नाम के एक लड़के से हो गई। शादी के बाद भी संध्या की आदतें पहले जैसे ही थी और भूतों की किताबें तो वो हर वक्त पढ़ती रहती थी। कुछ टाइम तो सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर अखिल के घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी की वजह से अखिल गांव छोड़कर शहर नौकरी के लिए चला गया कि कुछ आमदनी हो सके, इससे घर की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। अखिल काम करके पैसे गांव भेजने लगा। जब घर की स्थिति थोड़ी ठीक हुई तो एक दिन संध्या ने अखिल से कहा, मुझे भी शहर घूमना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उन दोनों ने अपने घर वालों से बात की और फिर कुछ दिनों के लिए अखिल संध्या को अपने साथ शहर ले आया। अखिल किराए के मकान में रहता था। उसके आसपास भी बहुत से लोग रहते थे। उसके घर से कुछ दूर पर एक तालाब था। जब संध्या वहाँ गई तो उसे वो जगह बहुत पसंद आने लगी। अखिल जब काम पर होता था तो संध्या अक्सर उस तालाब के पास जाकर बैठा करती थी। एक दिन ऐसे ही संध्या वहाँ पर बैठी थी। आसपास उस वक्त कोई नहीं था। संध्या को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। लेकिन तब उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और वापस अपने घर आ गई। उसी रात जब वो सो रही थी तब उसे एक सपना आया जिसमें वो उसी तालाब के पास थी और एक काली परछाई उसे कह रही थी, संध्या, इस जगह पर मेरी अस्थियां हैं, मुझे मुक्त कर दो। संध्या हड़बड़ाकर उठ जाती है। उसे बहुत डर लगने लगता है तो वो अखिल को उठाकर सारी बात बताती है। अखिल उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये सब उसकी भूतों वाली कहानियाँ पढ़ने के नतीजा है। संध्या फिर उससे कुछ नहीं कहती और अगले दिन जब अखिल काम पर होता है तो तालाब के पास जाकर उसी जगह पर वो खोदना शुरू कर देती है जहाँ पर सपने में उसे एक बॉक्स गड़ा हुआ दिखा था। वहाँ पर सच में एक बॉक्स निकलता है। संध्या जैसे उस बॉक्स को खोलती है उसमें से एक तेज़ हवा के साथ काला साया निकलकर संध्या के शरीर में घुस जाता है और तब से ही संध्या की ज़िंदगी नर्क बन जाती है। संध्या ने सबसे बात करना बंद कर दिया था। वो अजीब तरह से अकेले में खुद से ही बात करती रहती थी। जितना भी खा ले उसका पेट नहीं भरता था और अपने आप को वो नुकसान पहुंचाती रहती थी। ये सब देखकर अखिल बहुत परेशान होता है और वापस संध्या को गांव ले जाता है। संध्या के सास ससुर उसे देखते ही समझ जाते हैं कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। वो उसे एक बाबा के पास ले जाते हैं। उन्होंने संध्या को एक धागा बांध दिया था और संध्या को वापस गांव से बाहर जाने को मना किया। कुछ दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, पर इसके बाद वो कभी शहर नहीं गई।